हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स टेबल। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक 2.3 ऑफ चैप्टर 2 और हमारा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जीरोस क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है और लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये ग्राफ है आपके तीन, जो कि बहुत अच्छे नहीं दिख रहे, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है आपकी और एक पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब 1 0 है, तो वो होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और आपकी हो सकता है कि एक भी पॉइंट पे कट ना करे, जीरो हो, जीरोस आपकी लीनियर पॉलिनोमियल की वो ऐसे कट करेगा कहीं पे बाई एक्सिस पे। ये होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी आपकी एट मोस्ट 1 0 होती हैं। ठीक है, उसके अलावा होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें पैराबोला बनता है या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो दो जगह कट करेगा। मतलब आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट 2 0s होती हैं। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक के लिए। फिर आपका क्यूबिक होता है। क्यूबिक में आपकी एटमोस्ट 3 0s होती हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है कुछ, वो आपका 3 जगह कट करेगा एटमोस्ट। हो सकता है 2 जगह भी करे, लेकिन एटमोस्ट 3 जगह। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या होगा, जैसे ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक होगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्यूबिक होगा आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये हैं आपके पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। उसके अलावा हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि अगर ax प्लस b हमें दिया हुआ है तो उसकी जीरो कैसे निकलेंगी। फॉर्मूला जो था माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप हमें बताना है। अब की बार क्वाड्रेटिक के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे इस रिलेशनशिप के उसमें। तो हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे इस चीज़ का स्टार्ट करने के लिए, कि जैसे हमने उसमें लिया था एक एग्जांपल, ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं कोई भी। सपोज आपका p ऑफ x है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। लास्ट क्लास में हमने देखा था स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज़ करके हम कैसे जीरोस निकाल सकते हैं या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म में क्या होता है कि आपको ऐसे टर्म्स ढूंढनी है जिनका सम बीच वाला टर्म हो और प्रोडक्ट इन दोनों का बने। ठीक है, तो जैसे कि इस वाले केस में अगर हम इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करेंगे तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम 8 हो और प्रोडक्ट हो उनका 12। ठीक है, तो 6 और 2 ही ले सकते हैं हम। 6 प्लस 2 इज 8 और उनका प्रोडक्ट हो गया 12। ठीक है, तो हमने ले लिया इसको, हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, दोनों ऐड होंगे, सेम साइन है, और आपका माइनस 8x हो जाएगा। ये आगे अगर हम इसको सॉल्व करें और तो आपका होगा ये 2x, आपका इसमें से कॉमन आ गया x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन आएगा इसमें से x माइनस 3। तो आपका बना ये इक्वेशन 2x माइनस 2 और x माइनस 3। इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है, तो आपका आ गया 2x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, अब हमने देखा था जीरोस क्या होता है, जब आपका p ऑफ k जिस टर्म पे जीरो आ जाए, मतलब हम x की ऐसी कोई वैल्यू रखें जो हमारा ये पूरी इक्वेशन जो है वो जीरो हो जाए, फाइनल उसका आंसर, तो वो आपका जब k की वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे कि जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमें ऐसी वैल्यूज क्या हो सकती है। पहले तो हमें ये पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी एट मोस्ट 2 0s हो सकती हैं। ठीक है, अब हमें ऐसी दो वैल्यूज चाहिए, तो अगर हम x को 1 रखें तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 2 तो देखो कभी 0 हो नहीं सकता, या तो x माइनस 1 0 हो जाए या x माइनस 3 0 हो जाए। तो हमारा ये पूरा जो है वैल्यू पूरा 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू मतलब या तो 1 हो या x की वैल्यू 3 हो, तो हमारा p ऑफ x जो है वो 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 आर 1 एंड 3। ये आपकी जीरोस हैं। ठीक है, 1 एंड 3। अब इस केस में हमें अगर जैसे हमने उसमें निकाला था माइनस बी बाई ए लीनियर इक्वेशन के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, अगर हम इसमें निकालना हो कोई रिलेशनशिप तो हम कैसे निकालेंगे।
ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है आपका? ज़ीरोज़ क्या है आपकी 1 और 3, तो 1 + 3 आपका आया 4। हम 4 कैसे ला सकते हैं? ठीक है, यहाँ आपका -8 है, यहाँ 2 है। अगर आप करो -8/2 तो आपका आएगा -4, मतलब हमें इसका भी नेगेटिव चाहिए, है ना? हमें जो ये है इसका नेगेटिव चाहिए, मतलब हमें एक्स वाली टर्म का कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब ये होगा आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय, नीचे क्या आएगा यहाँ पे हमारा 2 क्या है? ए। अगर हम इसको लिखें ax² + bx + c, अब आप उससे कंपेयर करो, ठीक है? तो -b/a यही है, -b/a, तो a क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये हो गया आपका सम ऑफ ज़ीरोज़। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट क्या है आपका? 1 × 3 जो होगा आपका 3। 3 आपका कैसे आ सकता है? 6/2, जो हम कह सकते हैं कि c/a। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट हो गया c/a और वो होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, सॉरी आप सीधा कांस्टेंट भी लिख सकते हो, इसमें कोफिशिएंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो हो गया आपका कांस्टेंट टर्म जो है आपकी डिवाइडेड बाय क्या? कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपका ये आएगा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपका ये आएगा। ठीक है, इसके अलावा हम चेक भी कर सकते हैं और उसके लिए तो अगर हम एक और एग्जांपल भी लें, सपोज अब की बार हम ले लेते हैं कि p ऑफ x है हमारा 3x² + 5x - 2। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अब की बार हमारा सम 5 आना चाहिए और प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा -6। ठीक है, तो आपका आएगा -5, सॉरी हमारा सम आना चाहिए इसमें 5 और हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए ज़ीरोज़ का जो भी होगा उसका आना चाहिए प्रोडक्ट हमारा -6। ठीक है, तो अगर आप +6 - 1 करो तो आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इसको कर सकते हैं 3x² + 6x - x - 2। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये आपका आ जाएगा 3x कॉमन आया आपका बचा यहाँ पे x + 2, यहाँ -1 कॉमन आया x + 2, ये हो गया आपका 3x - 1 और x + 2। आपका p ऑफ x 0 कब होगा? या तो ये टर्म 0 हो या ये टर्म 0 हो। इसका मतलब 3x - 1 = 0 हो या x + 2 = 0 हो। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1/3 और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई -2। इन दोनों वैल्यूज़ के लिए आपका p ऑफ x 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब आपका p ऑफ 1/3 0 होगा और p ऑफ -2 0 होगा। तो आपकी ज़ीरोज़ क्या हुई इसकी? ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x आर 1/3 एंड -2। ठीक है, अब हमें फिर से वही दो चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ था हमारा कि इन दोनों का सम, ठीक है, बेसिकली 1/3 + -2 आपको ये चाहिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ये हो गया आपका 1 - 6/3, तो हो गया आपका -5/3। आप कैसे निकाल सकते हो -5/3? ये टर्म नेगेटिव और डिवाइड बाय देखिए, है ना? आपको यही है। अगर मैं इसको लिखूँ इक्विवेलेंट टू ax² + bx + c, तो आपका -5/3 कब आएगा? -b/a। तो आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा यहाँ पे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। लास्ट टाइम भी हमारा यही आया था, ठीक है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। हमारा दोबारा वही आ गया। ठीक है, इसको यहाँ से हटा के अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा? अगर हम देखें, हमारा है 1/3 × -2, तो आपका आ गया -2/3। ठीक है, -2/3 लाने के लिए हमें क्या करना है? आपका ये -2 ही है टर्म, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये था 2। एक सेकेंड, इसको सही से कर देते हैं। ये था आपका 2, ठीक है, -2 तो हमारी ये टर्म है ही, ठीक है, इसका मतलब c डिवाइडेड बाय 3 है आपका ये वाला टर्म c/a, या आप इसको बोल सकते हो कांस्टेंट टर्म आपकी, और नीचे आपका आएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपको एक रिलेशन मिला है इन दोनों से।
जो अभी हमने सॉल्व करके देखे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको जर्नल लेके देखें, ठीक है, इन जर्नल क्या होगा, इन जर्नल सपोज कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। इफ़ अल्फ़ा, इसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, एंड बीटा, ये होता है आपका बीटा सिंबल, आर ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x, और आपका ये है सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर आपका a 0 है तो वो क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं a को 0 रख दूँ, आपका बचेगा bx प्लस c, और वो हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपका एक कोई भी टर्म 0 हो सकती है, ये टर्म 0 नहीं हो सकती, तो आपका ये कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यू नो दैट, तो हमें क्या पता है कि x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा जो है इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स में था ये, ठीक है। x माइनस 1/3, इसको अगर हम लिखें तो आपका इसमें हम लिख सकते हैं x माइनस 1/3, और ये हो गया आपका x प्लस 2, ठीक है। ये हो गया आपका x माइनस माइनस 2, ठीक है। तो ये आपका पहली 0 है अल्फ़ा ये, और बीटा ये, तो होगा x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ये जो है इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा और बीटा आपकी ज़ीरोज़ हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, देन x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा, ये हैं आपके फैक्टर्स, आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x, ठीक है। इसके फैक्टर्स हैं, हम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, ठीक है। और कोई एक ऐसा कॉमन टर्म और होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि ax² प्लस bx प्लस c को हम क्या लिख सकते हैं, k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है, वेयर k इज़ अ कॉन्स्टेंट, k इज़ अ कॉन्स्टेंट। जैसे अगर हम लास्ट एग्जाम्पल में ही देखें, ठीक है, इसको हटा दें अगर, तो आपका रूट्स क्या थी आपकी, ये अल्फ़ा और ये बीटा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा इसको, x माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2, ठीक है। और कुछ कॉमन टर्म होगी, जैसे इसमें है x प्लस 2, तो यहाँ है, इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले ले, जैसे कि ये है आपका पूरा, अगर हम इसको खोलेंगे तो हमें ये मिल जाएगा वापस, आप करके देख सकते हो। आप सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करो 3 को, तो आपका आएगा 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारा यही आ गया वापस से, ठीक है। हम वही चीज़ कर रहे हैं डिस्कस वहाँ पे भी अभी पीछे, कि आप इसको प्रोडक्ट, इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, ठीक है। वो कांस्टेंट नंबर एक और है हमारे पास। अगर हम इसको खोलें अब, ठीक है, तो k तो आपका ऐसे ही है। अब अगर आप करो x इंटू एक्स, होगा आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है। ये कैसे आया, अगर हम बिल्कुल एक एक टर्म को अलग अलग करें, तो आपका k x इंटू एक्स होगा x² माइनस, आप ये करोगे आपका आएगा बीटा x, माइनस ये करोगे आप मल्टीप्लाई अल्फ़ा x, ये आप करोगे मल्टीप्लाई प्लस अल्फ़ा बीटा, आपका ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसमें से आप x कॉमन ले लो, माइनस x बल्कि, ठीक है। तो आपका आएगा k x² माइनस कॉमन लिया था हमने, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बचा, और x माइनस x कॉमन लिया था हमने, प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब आप k से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ गया ये kx² माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये आ गई हमारी ax² प्लस bx प्लस c का एक तरह से दूसरा वर्जन। अब हम अगर कंपेयर करें इक्वेशंस को, इसको और इसको, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करें, आपको a की, b की और c की कोई वैल्यू मिलेगी। a की वैल्यू मिलेगी हमें k, क्योंकि x² की होगा a k के इक्वल, फिर x है, b है हमारा x का कोफिशिएंट, और इसमें x का कोफिशिएंट है आपका माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा, और c है जो हमारा वो है ये पूरा कांस्टेंट टर्म, तो ये हो गया हमारा k अल्फ़ा बीटा, ये हो गया आपका a b एंड c। अब इससे आप निकाल सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये है b बाय माइनस के, ठीक है, ये हो गया आपका b बाय माइनस के इस इक्वेशन से, और k किसके इक्वल है a के, तो हो गया ये आपका माइनस b बाय a,
ठीक है, माइनस आप ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो। ऐसे ही आपका अल्फा बीटा क्या होगा, इस इक्वेशन से निकलेगा आपका ये होगा आपका c/k। वापस चला जाएगा यहाँ डिवाइड में, वहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड, ठीक है। और k किसके इक्वल है, a के, तो अल्फा बीटा आपका आया c/a। अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस इज c/a और सम ऑफ द जीरोस इज -b/a, ठीक है। तो इससे हमें वही टर्म वापस मिलती है कि -b/a क्या है आपका, -b/a ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x माइनस में डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और अल्फा बीटा क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म हमारी बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। हमने यही निकाला था पीछे, ठीक है। यही चीज़ हमने अब इस चीज़ से निकाल दी, दैट इज जर्नलाइज्ड फॉर्म। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2 इसी चीज़ का यूज़ करते हुए। हमें बोला फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले हम अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आपको जीरोस निकालनी है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप इनके बीच में, ठीक है। अगर हम इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व करें तो आपका सम 7 होना चाहिए और प्रोडक्ट 10। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए, तो अगर आप 5 और 2 लो, 5 + 2 इज 7 एंड 5 × 2 इज 10, तो हम उसकी हेल्प से इसे एक्सपैंड करेंगे। तो आपका आएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। और आप इसको फिर करो, x कॉमन आया x प्लस 5 प्लस आपका 2 कॉमन आया x प्लस 5, तो आपका आएगा ये पूरा x प्लस 2 इंटू x प्लस 5, ठीक है। तो या तो आपका x प्लस 2 0 होना चाहिए या x प्लस 5। तो अगर आपका x प्लस 2 0 है तो इसका मतलब आपकी x की वैल्यू है -2, और अगर आपका x प्लस 5 0 है तो इसका मतलब आपकी x की वैल्यू है -5। तो आपकी जीरोस क्या हुई, जीरोस ऑफ p ऑफ x आर -2 एंड -5। अब हमें इसे वेरीफाई करना है। तो हमने देखा था कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या आपका 7, तो -7 बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1 -7 बाय 1 -7, ठीक है। और इनका सम कर लो आप, क्या आएगा, दोनों चीज़ें लिख लो अलग से, सम और प्रोडक्ट, ठीक है। सम कितना आपका -2 -5 आपका आया -7, प्रोडक्ट होगा आपका -5 इंटू -2 विच इज़ 10, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट भी वेरीफाई करना है इसका। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा आपका, कांस्टेंट टर्म जो है आपकी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारी क्या थी 10 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हमारा 1, तो आपका आ गया 10 और हमारा प्रोडक्ट 10 ही था, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर -3। तो आपकी बार आपका p ऑफ x है x स्क्वायर -3 और आपको इसकी रूट्स निकालनी है, ठीक है। तो आप x स्क्वायर -3 को एक्सपैंड करके लिखोगे तो आप लिख सकते हो इसको x स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ये x -√3 इंटू x प्लस √3, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हमें इसकी रूट्स निकालनी है, तो या तो आपका x -√3 0 होगा या आपका x प्लस √3 0 होगा। तो आपकी यहाँ से x की वैल्यू आएगी +√3 और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी -√3, ठीक है। तो आपका आ गया जीरोस ऑफ p ऑफ x आपकी आ गई √3 एंड -√3, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें सम ऑफ जीरोस। सम क्या है आपका √3 प्लस -√3 हो गया आपका 0, और फिर आपका है सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट क्या है हमारा √3 इंटू -√3, तो √3 इंटू √3 हो गया आपका 3 और माइनस का साइन तो -3। अब आपको इसको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 0, कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर हम इसको देखें
तो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 3। आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 3। तो एक्स का कोफिशिएंट 0 ही है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो आपका सम आ गया 0 विच इज 0 पहले भी। फिर है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या थी हमारी? -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारा 1, तो हमारा प्रोडक्ट आ गया -3 जो -3 ही था। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये वेरीफाइड है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find a quadratic polynomial, the sum of product of whose zeros are given as -3 and 2 respectively। आपको अब की बार दिया हुआ है प्रोडक्ट और सम दिया हुआ है और आपको उससे जीरोस निकालनी है। ठीक है, तो लेट द quadratic polynomial be ax square plus bx plus c, क्योंकि ये बेसिक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, और आपकी जीरोस क्या हुई है? वो जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, आपको जीरोस हमने देख ली कि सपोज अल्फा एंड बीटा, तो हमें दिया हुआ है इसका सम, अल्फा एंड बीटा का सम है -3 और इनका प्रोडक्ट है आपका 2। ठीक है, हमें पता है हमारा सम किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल। ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट इक्वल होता है c/a के इक्वल। अगर हम देखें तो ये ऐसे 1 हो सकता है बाय 1, इसका मतलब आपका b3 है, a1 है। ठीक है, a1 है, b3 है और c है हमारा 2। आप जब इन सबको कंपेयर करोगे तो ठीक है, तो अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को वापस इसमें पुट करें, ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा आपका? इम्प्लाइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या आपका था? ए एक्स स्क्वायर, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी है आपका 2। ठीक है, इसका मतलब आपका ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आपका हो गया एक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके अलावा आपके और भी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं इसके ऐसे ही। और क्या हो सकता है इसमें? आपकी k की कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आपका 2x स्क्वायर, मतलब अगर हम 2 से पूरे को डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे सॉरी, तो ये भी आपका इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एक पूछा था आपसे, मतलब आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये भी आपका इसको सेटिस्फाई करेगा, इनकी यही रूट्स आएंगी। ठीक है, तो ऐसे आप अलग अलग पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हो। ये था हमारा सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। अब हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट और इसमें भी कोई ना कोई सिमिलर रिलेशनशिप होल्ड करना ही चाहिए अगर लीनियर में है और क्वाड्रेटिक में है तो सपोज हमने एक पी ले लिया पॉलिनोमियल पी एक्स विच इज़ 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। ठीक है, अब आपको इसको देखना है किस वैल्यू के लिए कि पूरा जो है वो 0 होगा, या आप हिट एंड ट्रायल से देख सकते हो। आप वैल्यूज पुट करके देखो, आप देखो कि किस वैल्यू के लिए ये 0 आ रहा है। ठीक है, आप अगर देखोगे वैल्यू p ऑफ 4, p ऑफ -2 एंड p ऑफ 1/2, इनके लिए ये 0 आएगा। आप चेक करके देख लेते हैं। p ऑफ 4 क्या होगा? 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 4 प्लस 8। ठीक है, तो 4 का क्यूब क्या होता है आपका? 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 माइनस 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। ठीक है, 16 इंटू 5 माइनस 14 इंटू 4 प्लस 8। ठीक है, अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 64 इंटू 2 होता है आपका 128। नीचे लिख लेते हैं इसको 128 माइनस 5 इंटू 16 होता है हमारा 80, 16 5 जा 80। फिर है हमारा 14 इंटू 4, 14 4 जा 56 प्लस 8। ठीक है, प्लस वाली टर्म्स को हम पहले ऐड करेंगे, आपका आएगा 136 माइनस इनको ऐड करो आप, इसका भी आएगा आपका 136, तो होगा आपका 0। मतलब ये पूरा टर्म आपकी 0 हो गई, तो 4 आपकी एक रूट हो गई। ठीक है, उसके अलावा आप देखो -2 पुट करके, इसमें -2 जब आप पुट करोगे तो आपका आएगा 2 इंटू -2 का क्यूब माइनस 5 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू -2 प्लस 8। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं,
तो आपका ये क्या आएगा -8, 2 टू जा 4 टू जा 8 और -8, -8 इंटू 2 इज -16, ठीक है। 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होगा 4, 4 5 जा 20, -20 प्लस 14 टू जा 28 प्लस 8, ठीक है। तो आपका आएगा ये -36 प्लस 36 विच इज इक्वल्स टू 0। एक हो गई आपकी जीरोज में -1/2, ऐसे ही सॉरी -2, ऐसे ही आप P ऑफ 1/2 के लिए भी चेक कर सकते हो, आपका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए हमें पता है कि इन 3 चीज़ों में मतलब सॉरी ये 3 हमारी जीरोज़ हैं इसकी, ठीक है। तो हमारी जीरोज़ का हमें पता चल गया कि क्या है इसमें, जीरोज़ ऑफ P ऑफ x इज इक्वल्स टू है 4 -2 एंड 1/2, ठीक है। बिकॉज P of x is 0 for x is equals to 4 -2 and 1/2, ठीक है। तो ये हमारी 3 जीरोस हो गई। अब हमें इनका रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो आप देखो, अगर फर्स्ट टर्म हमारा है सम ऑफ जीरोस, आप सम देखो इनका क्या होगा, 4 + -2 + 1/2, ठीक है। तो आपका सम क्या आएगा इसका, 4 -2 + 1/2, 4 -2 इज 2 + 1/2, 2 2 जा 4 + 1 5/2, ठीक है। 5 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये है आपका ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका -b/a, ठीक है। तो ये है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ है ना, 2 था x³ का कोफिशिएंट। ऐसे ही अगर आप देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, 4 इंटू -2 इंटू 1/2, ये हो गया आपका -1, तो ये हो गया आपका -4। -4 कहाँ से आया, ठीक है, ये आपका आया d/a, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। ये एक तरह से आपका क्वाड्रेटिक वाले जैसा ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की जगह x³ है। इसमें तो आपका एक एक टर्म बढ़ गई, कोफिशिएंट ऑफ x और x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर और x³ हो गया और ये आपका x³ हो गया। मतलब आपको आसानी रहेगी याद करने में, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो हमारे ये 3 रिलेशनशिप आए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कैसे आया ये, कि अगर हमारी 3 रूट्स हैं, ठीक है, मतलब आपका क्वाड्रेटिक जो हमारा क्यूबिक हमारा पॉलिनॉमियल है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू p ऑफ x। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल है और हमारी जीरोस जो है इसकी, वो जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। ये होता है आपका गामा, अल्फा बीटा और गामा इसकी जीरोस हैं, ठीक है। तो हमारा हमने देखा सम और प्रोडक्ट हमने देख लिया, ये होता है 2 जीरोस के प्रोडक्ट का सम, ठीक है। ये भी आप निकाल सकते हो, कैसे, आप देखो अगर हम पीछे वाला एग्जांपल ही देखें इसमें, तो 2 जीरोस का एक बार को लेना आपको और फिर उनका प्रोडक्ट का सम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे सपोज ये है आपका, एक सेकेंड, ये है आपका अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ठीक है। तो आपका होगा ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा क्या हुआ आपका, 4 इंटू -2 -8 प्लस बीटा गामा क्या होगा आपका, -2 इंटू 1/2 होगा आपका -1 प्लस ये आपका होगा फिर 4 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 2, तो ये होगा आपका -9 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू -7। -7 आपका कैसे आएगा, -c/a, ठीक है, ये होगा आपका -c/a। तो ये हो गया आपका नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। तो हमारे इसमें 3 रिलेशन बनते हैं, जो कि पहले वाले में हमारे क्वाड्रेटिक में सिर्फ 2 बनते थे और उससे पहले हमारा सिर्फ एक ही रिलेशन था लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने देखे 3 रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल्टरनेट 2 जीरोस टेकन एट अ टाइम, ठीक है। ये हमारे आए इस इक्वेशन से हमने ये 3 निकाले हैं हमारे रिलेशंस, और इसकी हेल्प से हम अब एक एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे
ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5. वेरीफाई दैट 3 - 1 and -1/3 आर जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. फर्स्ट आपको वेरीफाई करना है कि ये तीनों जो टर्म्स हैं ये इसकी जीरोस हैं. वो हम कैसे वेरीफाई करेंगे? आप एक टर्म लो, उसमें आप इसकी वैल्यू पुट करके देखो x की जगह उसको, अगर जीरो आ रहा है फाइनल आंसर तो वो आपकी जीरोस है. तो हम स्टार्ट करते हैं. सपोज अल्फा है आपका 3, बीटा है आपका -1 और गामा है -1/3. ठीक है, तो p ऑफ अल्फा आपका 0 आना चाहिए, है ना. और p ऑफ अल्फा क्या होगा? 3 को आप पुट कर लो इक्वेशन में, तो आपका आएगा 3 × 3 क्यूब -5 × 3 स्क्वायर -11 × 3 -3. ठीक है, 3 का क्यूब आपका होगा 27 × 3 इज 81. ठीक है, -3 का स्क्वायर इज 9, 9 5 जा 45 -33 -3. ये होगा आपका 81 - 81 विच इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया आपका. नेक्स्ट है हमारा p ऑफ -1, तो आपका आ गया 3 × -1 का क्यूब -5 × -1 स्क्वायर -11 × -1 -3. ठीक है, -1 का क्यूब -1 ही होता है और ये हो गया आपका -3. फिर आपका ये होगा 1 और 5, ये हो गया आपका -5 प्लस 11 -3. ठीक है, 5 - 3 आप करोगे -11 आएगा, ये आपका आ गया +11 होगा आपका 0. फिर हमारा बस एक बचा p ऑफ -1/3, तो ये हो गया आपका 3 × -1/3 का क्यूब -5 × -1/3 का स्क्वायर -11 × -1/3 -3. ठीक है, ये क्या आपका, ये होगा आपका -27, तो ये हो गया आपका 3 × -1/27, 3 × -1/27. ठीक है, -5 × 1/9 -11 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका +11/3 -3. ठीक है, ये हो गया आपका 3 9 जा 27. आप पूरे का एलसीएम लोगे, आपका पहले तो ये बनेगा ऐसे 5/9 + 11/3 -3. ठीक है, आप पूरे का एलसीएम लोगे, आपका आएगा 9 और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा, एक सेकेंड, 9 आ गया -1 - 5 + 33. ठीक है, और -27 आपका आ गया ये 33 - 33/9 और आपका आ गया 0. तो तीनों के लिए 0 आ गई, इंप्लाइज 3 - 1 एंड -1/3 आर जीरोस ऑफ p ऑफ x. ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ. अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच में. ठीक है, हमारी जीरोस क्या थी? 3 -1 एंड -1/3 और हमारा पॉलिनोमियल था p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x³ -5x² -11x -3. ठीक है, तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा. हमारे 3 रिलेशन थे, हमें तीनों वेरीफाई करने. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट था सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. सम क्या आएगा आपका? 3 - 1 -1/3. ठीक है, तो 2 - 1/3, 3 2 जा 6 -1/3 आपका आ गया 5/3. 5/3 आपका किसके इक्वल है? माइनस ऑफ b/a. इसको हम लिख सकते हैं ax³ + bx² + cx + d. तो माइनस ऑफ b/a, इसका मतलब ये हो गया आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³. यही था हमारा रिलेशन और ये आपका सम वेरीफाई हो गया. नेक्स्ट था हमारा प्रोडक्ट. कर लेते हैं पहले अल्फा बीटा गामा. तो प्रोडक्ट है आपका 3 × -1 × -1/3. 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो ये हो गया आपका +1. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म जो है आपकी. ठीक है, कांस्टेंट टर्म का नेगेटिव डिवाइडेड बाय a. ठीक है, तो -d/a. पीछे हमने माइनस किया था, ये यहाँ पे ये -d/a होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ आपका 4 जो 8 जो है वो पॉजिटिव है. ठीक है, तो ये होगा आपका -d/a. तो हमारा फिर इसको हम लिख सकते हैं -d/a का मतलब हो गया माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास बचा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा -3, ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो +1/3 और ये आपका आएगा -1। ठीक है, तो आपका पूरा टर्म क्या आएगी इसकी -4 + 1/3, ये आपका आ गया -11/3। ठीक है, -11 है आपका सी वाला पार्ट, C/A। ठीक है, 3 था हमारा A, तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, अगर आप देखो पीछे तो हमारा यही था। सॉरी, यहाँ पे भी ये आपका गलत लिखा गया, ये दोनों में कंफ्यूजन में ये गलत हो गया थोड़ा, लेकिन ये आपका C/A था और ये था आपका कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे आपका C ऑलरेडी नेगेटिव था। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सिंबल का जो कंफ्यूजन था वो आप ठीक कर लीजिएगा, बाकी ये रिलेशन ठीक है यहाँ पे, और यही हमने यहाँ वेरीफाई भी कर दिया। तो ये हो गया आपका सम, ये हो गया आपका प्रोडक्ट, और ये हो गया आपका सम ऑफ टू जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट अ टाइम। ये आपके 3 रिलेशन बनते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो इन्हीं पे बेस्ड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।